उन्नाव के सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरसाक्षी महाराज ने विपक्ष को बताया खिसियानी बिल्लियां दिल्ली में खंभा नोच रही। बोले उन्नाव में 10 लाख, देश में 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। उन्नाव के गंज मुरादाबाद में ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह पटेल के संयोजन में मोदी परिवार होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरसाक्षी महाराज ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनप्रतिनिधियों को बताते हुए कहा कि मोदी सरकार में भारत की विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान बनी है। भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को सच्चे अर्थों में साकार किया है। इसलिए अब की बार भाजपा को हिंदू मुस्लिम प्रत्येक वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसके बलबूते अब की बार उन्नाव में बीजेपी 10 लाख मतों का आंकड़ा पार करेगी और देश में 400 का। समारोह को विधायक श्रीकांत कथियार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक विवेक सिंह पटेल ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन प्रधान संघ अध्यक्ष साहिल ने किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख हरीश पटेल, आजाद प्रधान, जंग बहादुर कुशवाहा, लालू प्रधान, ओमकांत अग्निहोत्री सहित समस्त ग्राम प्रधान व बीडीसी कई कार्यक्रम में समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, इतना बताना चाहता हूं कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। मंच पर बैठे हुए मानभावी जनप्रतिनिधि हैं और मेरे सामने जो बैठे हैं वो सब के सब जनप्रतिनिधि हैं। ये वोटर नहीं है, ये वोट बैंक है, वोट बैंक है, वोटों का खजाना है। हमारे एमएलए साहब ने कहा 100 वोट, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। आप जितने बैठे हैं कोई तो 2000 वोट लेके जीता है, ठीक है ना, कोई 1500 वोट लेके जीता है, कोई 1800 वोट लेके जीता है, कोई 1200 लेके जीता है, कोई 2200 लेके जीता है। जीता कि नहीं जीता? तो इतने वोट के तो आप जिम्मेदार है ही, पर साक्षी महाराज और जुड़ गए तो 2000 वाला 3000 डरवाएगा, 3000 वाला 3500 डरवाएगा, क्योंकि आपके तो जो विरोध में था वो भी हमारे साथ में खड़ा होकर आया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं प्रयास करूंगा हर गांव तक पहुंचने का, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी दूसरी लोकसभा उन्नाव है, सब जगह जाना संभव नहीं है। इसलिए हमने, अध्यक्ष जी ने और सदन के लोगों ने तय किया, अगर प्रधान जी से मिलिए, बीडीसी सदस्यों से मिलिए, सभासदों से मिलिए, इसका मतलब हम ब्लॉक के और नगर पंचायत के सभी लोगों से मिलिए और सबका हम अभिनंदन कर लेंगे, सबका स्वागत कर लेंगे। सभी आदरणीय महानुभाव, ऐसे लगता है कि हम लोग देवताओं के बीच में देवलोक में बैठे हुए हैं। आप आराम से अपने लिए ताली बजा सकते हैं, जोर से एक बार ताली बजाइए। ये गले में जो पीतांबर पड़ा हुआ है, वास्तव में देवलोक की शोभा को लज्जित कर रहा है। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आपने हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी को सुना, अभी एमएलसी साहब को सुन रहे थे, अपने कर्मठ और ईमानदार विधायक जी को आपने सुना। मेरा चुनाव लड़ाने के लिए आए यहाँ के सह संयोजक श्री भगवती रावत जी को सुना, और हमारा जो मुख्य रूप से चुनाव लोकसभा के प्रभारी बन करके आए, वो थोड़ी कंजूसी कर गए आशीर्वाद देने में। वे श्री सौरभ मिश्र जी पूर्व जिला अध्यक्ष हरदोई के हैं और मेरी लोकसभा का पूरा चुनाव देख रहे। एक बार तालियां बजा के स्वागत करता। कल मैं भावुक हो गया था, इसलिए कि जब हमारा एक वोट कम था, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीछे बैठा था। अटल जी को कष्ट नहीं था, उन्होंने मुस्कुराते हुए लोकसभा में कहा, आज संख्या बल हमारे पास पूरा नहीं है, एक वोट कम है, तुम लोग हंस रहे हो हमारे ऊपर, एक वोट के कारण हमारी सरकार जा रही है और सामने वाले हंस रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन एक दिन आएगा हम सत्ता में होंगे और दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही होगी, तो हंसी के बाद मुझे अटल जी की भविष्यवाणी, एक वोट से सरकार चली गई, आज हम 303 हैं और आज मोदी जी ने कह दिया अब की बात 400, और ये अब की बात 400 पार का नारा, मैं उससे पहले वो अग्नि लग गई थी तो आया था
के यहाँ जा रहा था, एक मुस्लिम भाई बीजेपी का झंडा हिला रहा था। मैं रुका, हाथ मिलाया तो बोला गुरुजी जब की बात 400 पार। मुसलमान चिल्लाने लगे अब की बात 400 पार। आब हवा बदल गई है पूरे के पूरे देश की, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ और 140 करोड़ का मोदी परिवार बिना भेदभाव के काम किया। इसलिए अब की बात 400 पार, और 400 पार 450 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए केरला से कुछ पत्रकार आए थे, बहुत शालीनता से क्रोध करने मेरा इंटरव्यू लिया। और जब मैंने कहा कि बात 400 पार अपने यहाँ की स्थिति बताई तो उन्होंने कहा महाराज जी सही बताओ कि वास्तव में अब की बात 400 पार। केरला का रहने वाला व्यक्ति सिद्धा की सरकार, वो केरला के पत्रकार कह रहे हैं हम घूम रहे हैं सारे देश में और हमें विश्वास हो रहा है अब की बात। और भाई मेरे बंधुओं, डूबती हुई नौका पर कोई नहीं बैठता है, कि बैठता है? जो नौका पार जाती उस पर बैठते हैं। ये मोदी की नौका है ना, योगी की नौका है, ये तो वंदे भारत की तरह है, बहुत तेज से चलने वाली है, कहीं रुकने वाली नहीं है। सारा विश्व देख रहा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान का कौन था जफारी या मुसलमान कोई था, वो यहाँ के मुसलमान को समझा रहा था काश हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर दे और हम सरेंडर कर दें। वो पाकिस्तान का मुसलमान कर रहे थे कि मोदी को भगवान सद्बुद्धि दे, वो हमला कर दे और हम सरेंडर कर दे तो रोटी तो मिले खाने को, या रोटी नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिला, डीजल नहीं मिल रहा। और हिंदुस्तान में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, कितने लोगों को? 80 करोड़ को। कोई छोटी बात है क्या? आप सब प्रधान हैं, बीडीसी है, सभासद है और कुछ जिम्मेदार समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो मार्गदर्शन किया है उसको ध्यान में रखते हुए, और मैंने भी आपसे जो निवेदन किया है इसको ध्यान में रखते हुए लग जाइए, पूरी ताकत से लग जाइए। फिर 5 लाख पार हो, 6 लाख पार हो, 7 लाख पार हो, 8 लाख पार हो, ये तो मेरी किस्मत की बात है, पर हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। पूरी ताकत से चुनाव में लगना, केवल 37-38 दिन है मेहनत करने के लिए। 11 तारीख को तो प्रचार बंद हो जाएगा, 13 तारीख को तो हमारा भाग्य पेटी में बंद हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव साक्षी महाराज के लिए नहीं, देश के लिए और मोदी के लिए है। मैं आप सबके लिए फिर सारी शुभकामनाएं करके मैं बच्चों को किताब पर डाला। जब रामशिला का पूजन हो रहा था सौरभ जी, तो दिल्ली का दायित्व मेरे पास था। आडवाणी की शिला पूजन करके उनके गले में ऐसे ही दुपट्टा डालना मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैंने माननीय आडवाणी जी से कहा एक सन्यासी गृहस्थी का सम्मान करे, क्यों कर रहा है इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो आडवाणी जी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा घर में जब बेटा से कहते हैं राजा बेटा जूता उठाना, तो दौड़ के जूता उठा के लाना। राजा बेटा का जूता उठाना नहीं है, लेकिन भाग के जाएगा। रानी बिटिया एक गिलास पानी ले आना, तो दौड़ के एक गिलास पानी लाएगी। तो मैंने कहा आडवाणी जी ये सन्यासी आपके गले में माला इसलिए डालना है कि आपको अयोध्या में राम का मंदिर बनाना है, और मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं इतना त्याग नहीं कर सकता, मैं इतना आश्रम से बाहर नहीं कर सकता। माननीय आडवाणी की तपस्या का परिणाम आज दुनिया का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के अयोध्या में तैयार हो गया। जोर से ताली बजाइए। मामला साक्षी महाराज के एमपी बनने का नहीं है, कटियार साहब के एमएलए बनने का नहीं, मामला इस देश का है। क्या हाल था कश्मीर का मालूम है ना? मैं मथुरा में एमपी था, एक तिरंगा फहराने के लाले थे,
लेके गए थे, फगवाड़ा से आके हमारी बसों पर हमला हुआ था। आधा दर्जन लोग हमारे घायल हुए थे। हमारा मेजर विश्वनाथ यादव, उसकी छाती में गोली लगी थी। एक गोवी दिन था। और आज तो अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भगवा लहरा रहा है। तिरंगा छोड़ दिए, तिरंगा तो है ही, लेकिन सब जगह भगवा भगवा भगवा, जय जय श्री राम। किसके कारण? मोदी है तो बोलो ना, मोदी है तो जोर से बोलो, मोदी है तो, और जोर से बोलो, मोदी है तो। फिर एक बार जोर से बोलो, फिर एक बार। आनंद आया, जोर से बोलो, फिर एक बार। जितने चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं, बदमाश हैं, इंडिया गठबंधन बना करके मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने जन्म लिया था, केजरीवाल, लेकिन ईमानदार आदमी है। आंदोलन में उन्होंने कहा था इस कुर्सी में कोई बीमारी है, जो बैठ जाता है कोई भ्रष्ट हो जाता। सो केजरीवाल साहब बैठते ही भ्रष्ट हो गए, जेल में चले गए। तो जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, कुछ तो बेल पर हैं और कुछ जेल में जाने वाले हैं। लेकिन ठीक कहा था हमारे अध्यक्ष जी ने, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति मोदी की सरकार पर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। हमारे प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्रियों पर कोई एक नए पैसे का आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकता। मुझे संतोष है, आनंद है कि आपके साक्षी महाराज पर भी कोई एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। हम लोग वो है, तेरा मैं वो अमर रहेगा, हम 3-4 रहे। हम परिवार की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम अपने लिए राजनीति नहीं करते, हम आपके लिए, देश के लिए राजनीति करते, श्रेष्ठ राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए मोदी जी का फिर एक बार सरकार में आना बहुत बहुत आवश्यक है।